आज ये पढ़ रहे हैं जनजातीय ट्राइब्स। झारखंड की जनजाति की यहाँ चर्चा करेंगे। पहले जनजाति कहते किसे हैं? ट्राइब्स। देखिए, कोई इसका स्पष्ट परिभाषा तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन इतना जान लीजिए कि जो जनजाति होते हैं इनकी अपनी एक विशिष्ट कल्चर होती है। अधिकांश जनजातियां जो हैं वो वनों में निवास करती हैं, हालांकि आजकल तो नहीं, लेकिन पहले ये वनों में ही निवास करती थी और जो समाज की जो मुख्य धारा है उससे कटी हुई है। विकास पहुंच नहीं पाया अभी तक इन जनजातियों तक। अब अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे पढ़ाते वक्त हो सकता है कि हम कुछ बोल दें, लेकिन हमारा कोई पर्पस किसी भी समुदाय को हर्ट करना नहीं है। हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं जनजातीय समुदाय को, खास करके उनकी जो कल्चर है वो यूनिक है। तो यहाँ पढ़ाने के लिए जो जो चीज़ जरूरी है वो हम डिस्कस करेंगे, तो कोई बुरा ना मानिएगा। चलिए देखिए, अब पूरे विश्व में जो है वो बहुत जनजातियां पाई जाती है, कई तरह की जनजातियां पाई जाती है। भारत में भी कई तरह की जनजातियां पाई जाती है। झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में जो है अभी वर्तमान में 32 जनजातियां हैं, जिसे अभी तक राष्ट्रपति द्वारा मान्यता प्राप्त है। आर्टिकल 32 बोल दे रहे हैं 342 के अनुसार राष्ट्रपति जो है वो किसी भी समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है। ध्यान रखिएगा, आप अनुसूचित जाति नहीं समझ लीजिएगा। हम यहाँ अनुसूचित जाति नहीं, यहाँ अनुसूचित जनजाति की चर्चा कर रहे हैं। तो 342 के अनुसार जो है जनजाति घोषित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो जब राष्ट्रपति इसे जनजाति घोषित कर देते हैं तो फिर जितने भी योजनाएं चलती है सरकार की, उन सभी योजनाओं का लाभ, रिजर्वेशन, वो सभी मिलना शुरू हो जाता है। देखिए, हमारे झारखंड में जो 32 जनजातियां हैं उसमें 30 जनजातियां जो है वो तो पहले से ही थी, झारखंड के बनने से पहले ही, और 2 जनजाति जो है वो झारखंड के बनने के बाद राष्ट्रपति द्वारा मान्यता मिला है। वो 2 कौन सी जनजातियां हैं आप लोग बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले जो जनजाति है इसके लिए आदिवासी शब्द का भी यूज किया जाता है। हालांकि कुछ जो संगठन है वो विरोध करते हैं कि हम जनजाति हैं, आदिवासी नहीं, लेकिन यूज होता है आदिवासी, एबोरिजिनल बोलते हैं इंग्लिश में। ये जो जनजातीय समुदाय है उसके लिए ये वर्ड, आदिवासी वर्ड जो है, सबसे पहले ठक्कर बप्पा ने यूज किया था। ये सारा चीज एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। एक चीज भी इरिलीवेंट आपको नहीं मिलेगा, तो सारा चीज बहुत ध्यान से आप देखते जाइए और एक एक चीज को समझते जाइए। तो ठक्कर बप्पा ये गांधीवादी नेता थे, दैट मीन्स गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे। आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो यही हम बता दे रहे हैं कि जो अनुसूचित जाति है, जाति जिसको SC कहते हैं, शेड्यूल कास्ट, इसके लिए हरिजन शब्द का उपयोग गांधी जी ने किया था, और हम बताए जनजाति के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बप्पा ने किया था। हरिजन नाम का एक मैगजीन भी था जिसके एडिटर गांधी जी थे। अब जो झारखंड में जनजातियां हैं उसमें सबसे अधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड की, वो आपका है संथाल। पूरे देश में 3रे नंबर पे है ये संथाल, पूरे देश में। तो बोलेंगे पहला और दूसरा कौन है सर पूरे देश में? तो पूरे देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है भील, दूसरे नंबर पे है गोंड और तीसरे नंबर पे है संथाल। लेकिन ये दोनों ही जनजातियां झारखंड में नहीं है, ये जनजाति झारखंड में है। तो संथाल जो है वो झारखंड की सबसे बड़ी और देश की 3री सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या के लिहाज से। संथाल जनजाति की अपनी भाषा भी है, इसको हम लोग कहते हैं संथाली, और संथाली भाषा की अपनी लिपि भी है जिसका नाम है ओलचिकी, और इस ओलचिकी के रचनाकर्ता
आविष्कारक पंडित रघुनाथ मुर्मू हैं। इन्होंने 1941 ईस्वी में इस होल्च की लिपि का आविष्कार किया था। और ये जो संथाली है भाषा, वो झारखंड की एकमात्र भाषा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उस 22 में संथाली भी है। और ये झारखंड की एकमात्र कह सकते हैं क्षेत्रीय भाषा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। बाकी संथाली के बारे में आगे डिटेल से देखते हैं। पहले और चीज हम देख ले रहे हैं यहाँ। यहाँ पर देखिए जो हम 32 लिखे थे, इस 32 जनजाति में से एग्जाम के लिहाज से आपको याद रखना है कि 8 जनजातियां जो हैं, 32 में 8 जो हैं, उसे आदिम जनजाति कहा जाता है। आदिम का मतलब होता है काफी पुराना, इंग्लिश में प्रिमिटिव कहेंगे। तो 8 जो है वो आदिम जनजाति हैं। ये 8 का नाम याद रखना जरूरी है, पूछ देगा कि इसमें कौन से झारखंड की आदिम जनजाति है, कौन नहीं है। तो देखिए आपका असुर, इस असुर जनजाति की बात करेंगे भाई। तो देखिए अभी भी गांव में जो लोग हैं ना, बहुत सारे लोग बोल देते हैं असुर है, असुर कहीं का। तो उस चीज से आप रिलेट करिए कि असुर जो है, जितने भी 8 आदिम जनजातियां हैं उसमें सबसे प्राचीन यही है असुर। और आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं उससे पहले भी ये जनजाति हुआ करता था। और हम लोग आगे पढ़ेंगे तो मिलेगा कि पूरे दुनिया को लोहा से परिचित कराने वाली जनजाति यही है। पूरी दुनिया को लोहा के बारे में इसने ही बताया, असुर जनजाति। लेकिन दुर्भाग्य से ये जनजाति जो है वो धीरे धीरे इसकी संख्या तेजी से घट रही है। और इसकी जो भाषा है, ठीक है, असुरी बोलते हैं, वो भाषा भी तेजी से विलुप्त हो रहा है। एग्जाम में अच्छा, ये भाषा झारखंड से लगभग विलुप्त हो गया है, लगभग। कुछ लोग अभी भी बोलते हैं, लेकिन नए पीढ़ी के जो लोग हैं उसे समझते बुझते नहीं है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ चुका है कि इसमें कौन सी जनजातीय भाषा है जो झारखंड से विलुप्त हो चुकी है। हालांकि विलुप्त हुआ नहीं है पूरी तरह से, लेकिन फिर भी ऑप्शन में तो यही एक ऐसा था जो हो सकता था आंसर। हर चीज ऑप्शन पे डिपेंड करता है एग्जाम में। तो ये असुर, दिमाग में इमेज बना कुछ, चलिए असुर हो गया, याद रखना है सबसे पुराना, ठीक है, असुर। उसके बाद आपका सबर, कोरबा, असुर, सबर, कोरबा। और उसके बाद देखिएगा बिरजिया, माल पहाड़िया, परहिया, छह। और क्या छूटा? एक मिनट। बिरहोर, यहां लिख रहे हैं। कोरबा लिख दिए, माल पहाड़िया लिख दिए, सौरिया पहाड़िया, शायद हो गया होगा लगता है। 4 5 6 7, क्या छूटा? परिया, सबर, बिरहोर, बिरजिया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसमें देखिए असुर, सबर, कोरबा, बिरहोर, ये 4। असुर तो याद रह जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। असुर, सबर, कोरबा, बिरहोर पढ़िए 4-5 बार। और उसके बाद देखिए सब में या है, बिरजिया, माल पहाड़िया, परहिया, सौरिया पहाड़िया। तो सब में जो है वो या है लास्ट में, ठीक है। तो उसे आप थोड़ा सा हिंट लेकर के याद करिए। अब कुछ फैक्ट देख लीजिए, फिर सब एक जनजाति के बारे में देखेंगे। क्या क्या फैक्ट पहले अभी रखना है आपको। देखिए सबसे पहले तो आप रटिए यहाँ पे कि हम यदि बात करेंगे कि झारखंड में जो जनजातियां पाई जाती है
उसमें से अधिकांश जनजातियां जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, वो लगभग 91% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं। 9% लगभग जो है वो शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। क्वेश्चन पूछा था तो आपका 91 ऑप्शन नहीं था, 90, 80, 75 इस तरह से था, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। ये हो गया। यहीं पर आप लिंक कर लीजिएगा कि ये तो जनजातीय समुदाय की बात करें तो बात है ये, लेकिन यदि पूरे झारखंड की बात करेंगे तो पूरे झारखंड की जो आबादी है उसका 76% ग्रामीण क्षेत्रों में और 24% आपका जो है वो शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। तो देखिए काफी डिफरेंस है। यदि आप पूरे झारखंड की बात करते हैं तो 24% शहर में रहता है, लेकिन वही जनजातीय समुदाय में ओनली 9% है। तो ये डेटा भी दोनों ही महत्वपूर्ण है काफी। उसके बाद देखिए कि जो झारखंड है इसमें सबसे अधिक जनजाति वाला जिला कौन सा है। यदि प्रतिशत के लिहाज से देखेंगे तो सबसे ज्यादा जनजाति वाला जिला है 1 नंबर में खूंटी, आपका 2 नंबर में सिमडेगा, गुमला और आपका पश्चिमी सिंहभूम। 4 नंबर तक याद रखना जरूरी है। रीजन क्या है, जैसे पूछेगा कि बताइए जनजातियों के मामले में यहाँ पे लगभग 73% है, ठीक है, 73.3 है, और यहाँ पे आपका जो है 67 है लगभग। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि सबसे अधिक जनजाति वाला जिला कौन सा है प्रतिशत के मामले में, तो खूंटी, बहुत बार खूंटी ऑप्शन नहीं रहता है, सिमडेगा भी नहीं रहता है, तो इसलिए चारों याद रखना जरूरी है। चलिए, अच्छा इसका क्या मतलब हुआ प्रतिशत के मामले में, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि यदि खूंटी की टोटल आबादी 100 है तो 73.3 जो है वो जनजातीय समुदाय के लोग हैं। तो खूंटी पूरे झारखंड में सबसे अधिक प्रतिशत के मामले में। याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं भाई, देखिए याद रखने के लिए आपको जानना होगा कि अभी जो है आपका जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है केंद्र सरकार में, तो अर्जुन मुंडा, और वो खूंटी से ही सांसद हैं। ये चीज भी जरूरी है एग्जाम में, काफी महत्वपूर्ण है अर्जुन मुंडा का संसदीय क्षेत्र। तो दोनों एक साथ लिंक करिए, याद करिए। और ये तो फिर सिमडेगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, एक तो कम से कम याद रह जाएगा। तो ये वो प्रतिशत के मामले में जहां पे सबसे अधिक है, समझ गए। अब बात करेंगे कि प्रतिशत के मामले में जहां कम है काफी, ठीक है, तो 1 नंबर पे कोडरमा, हाँ सबसे कम जहां पे है, ठीक है, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग और धनबाद। ठीक है, धनबाद, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, हजारीबाग, धनबाद। यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा, प्रतिशत के मामले में बात कर रहे हैं। अब यदि हम केवल जनसंख्या देखें, प्रतिशत न देखें, तो सबसे अधिक जनजाति वाला जिला जो है वो रांची, मतलब पूरे झारखंड में जितनी भी जनजातीय आबादी है वो आपका 86,45,042 है। ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि ये आपका जो है झारखंड की कुल आबादी का 26.2% है। झारखंड की कुल आबादी का 26.2% है, 1/4 से थोड़ा सा ज्यादा। 25% रहता तो पूरा 1/4 होता, 26.2 है तो 1/4 से थोड़ा सा ज्यादा। ऑप्शन घुमाया जा सकता है कि 1/4 से ज्यादा, 1/4 से कम, तो एग्जैक्ट आप 26.2 याद रखिए, वहां से आप जवाब दे पाइएगा। ठीक है, तो ये जो टोटल जनजातीय है इसमें सबसे अधिक लोग रहते हैं कहाँ पे, रांची में, लेकिन प्रतिशत के मामले में पिछड़ जाता है। ये प्रतिशत के मामले में खूंटी है ज्यादा, लेकिन यदि प्रतिशत नहीं ले कुछ, केवल संख्या ले तो रांची। और ये रांची आप
जानते ही होंगे, बड़ा जिला है, जनसंख्या अधिक है, जनजातीय आबादी भी है अच्छा खासा। तो ये आपका हो गया, ठीक है, रांची। उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। और यदि कम जनसंख्या की बात करेंगे, कम, तो प्रतिशत में जो था वही डेटा है 3 नंबर तक, उसके बाद बदल जाता है। क्या क्या लिखे थे? कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, ये 3 नंबर तक वो सेम है। यहाँ ज्यादा जनसंख्या, यहाँ कम जनसंख्या। प्रतिशत के मामले में कम बताए थे यही जिला ना, तो संख्या के मामले में भी ये सब कम है। तो ये सारा फैक्ट रखना होगा आपको। कुछ आपको मतलब हेल्प या कुछ वैसा कोडिंग शायद तो दिख नहीं रहा है फिलहाल, तो इसे रटिए, बार बार पढ़िए, तो आपका जो है ध्यान रह जाएगा, बैठ जाएगा दिमाग में धीरे धीरे, एकाएक नहीं होगा। चलिए, अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ जब पढ़ेंगे हम, तो एक आपका आएगा क्या वर्ड, सदान। समझ रहे? एक्चुअल में क्या है कि जो झारखंड की जनजातियां हैं, उसमें बहुत सारी जनजाति जो है अपने आप को हिंदू राजपूत मानता है कि हम लोग हिंदू समुदाय से हैं और राजपूत हैं। बहुत सारी जनजातियां जो है अपने आप को सदान मानते हैं कि हम लोग सदान हैं। ठीक, सदान कहते किसे हैं? सदान वैसे लोग हैं कि झारखंड में, ठीक है, झारखंड के जो मूलवासी हैं वो एक तो जनजाति हैं, और झारखंड के ऐसे लोग जो मूल रूप से झारखंड के ही हैं लेकिन जनजाति नहीं है, माने गैर जनजातीय जो झारखंड के मूलवासी हैं उसी को सदान कहा जाता है। जैसे कोयरी महतो, ठीक है, सदान कहलाते हैं। ठीक है, तो झारखंड के जो मूलवासी हैं लेकिन जनजाति नहीं है उसी को सदान कहते हैं। अब बहुत सारी जनजाति अपने आप को सदान मानती है तो वो अलग बात है। अब ध्यान रखना है क्या कि जो जनजातीय समुदाय है, बात करें यदि इसका धर्म, तो अधिकतर जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं वो हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्मावलंबी हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं। हालांकि ये चीज विवाद है, बहुत सारे जो जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए संगठन हैं उन लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग हिंदू नहीं, हम लोग सरना धर्म मानते हैं। लेकिन सरकारी आंकड़ा के अनुसार, जनगणना का जो आंकड़ा है उसके अनुसार जनजातीय समुदाय में सबसे अधिक लोग हिंदू धर्म मानते हैं। हाँ, लेकिन इनका जो अपना धर्म है वो सरना धर्म। वो तो बोलते सरना क्या, तो जिस तरह से हिंदू, मुस्लिम, ईसाई धर्म है उसी तरह से सरना धर्म है। सरना धर्म में प्रकृति की पूजा की जाती है, नेचर की। प्रकृति क्या है? वो चीज जो दिखाई देता है, जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, सूर्य देवता, इंद्र भगवान बारिश कराते हैं, तो इन्हीं सब की पूजा की जाती है सरना धर्म में। ध्यान रखिएगा, अभी का हालात क्या है कि जनजातीय समुदाय का एक बहुत बड़ा तबका ईसाई धर्म अपना चुका है, लेकिन अभी भी सबसे ज्यादा संख्या जो है वो हिंदू का ही है जनजातीय में। अब यहां पर यदि देखेंगे हम कि जो जनजाति हैं इसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, देखिए बोर मत होइएगा, हर चीज कुछ भी जो हम बता रहे हैं वो A to Z चीज एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, पूछता है, पूछा गया है। हम रिव्यूज डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और वैसे अभी जो हम क्वेश्चन डाल रहे हैं उसमें बहुत सारा ऐड नहीं हो पाया है। लॉकडाउन के बाद जब हम फिर से क्वेश्चन डालेंगे तो देख लीजिएगा सारा। और एक बहुत जरूरी चीज, अब ध्यान क्या रखना है, बहुत जरूरी चीज, ये आपके बहुत काम का चीज है, बहुत काम का चीज है। हम खुद देखे हैं कि जितने भी टीचर हैं पढ़ाते वक्त
जितने भी टीचर हैं वो पढ़ाते वक्त हर चीज को बोल देते हैं कि एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत पूछता है, जबकि वो एक बार भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। अब ये पूरी तरह से स्टूडेंट को बेवकूफ बनाने का उपाय है। अब देखिए, यदि टीचर बोल दिया कि ये चीज बहुत पूछता है या हमेशा पूछता है, तो आप क्या करेंगे, उस चीज पे ज्यादा फोकस करेंगे। फिर होगा क्या कि जो एक्चुअल में पूछता है वो चीज आप ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे, और जो ज्यादा पूछता है वही एग्जाम में आ जाएगा तो गलती हो जाएगा। इसीलिए हम कहेंगे कि किसी भी टीचर पे मत विश्वास करिए। वो बोल दिया कि ये पूछता है तब मत मान लीजिए, आप उसको जाके प्रीवियस पेपर में ढूंढिए। और प्रीवियस पेपर देखना काम है, टीचर अच्छा पढ़ा रहा है या बुरा पढ़ा रहा है वो उसके लेक्चर से नहीं वो पता चले, लेक्चर से तो पता चलता ही है, लेकिन वो पता चलेगा जाके आप प्रीवियस पेपर देखिए कि प्रीवियस पेपर में कितना क्वेश्चन मिल रहा है, कितना क्वेश्चन पकड़ पा रहे हैं, टीचर बोला वो सही बोला या गलत बोला। ठीक है, तो हम भी जो बोलेंगे कि ये पूछता है या पूछ रहा है तो उसको जाके आप मिलाइए। मेरे बात पे भी ब्लाइंडली मत विश्वास करिए, आप जाकर के मिलाइए। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जब आप जाकर मिलाइएगा क्वेश्चन तो आपको जो ओरिजिनल प्रीवियस पेपर है उसको देखना है, वहां पर आप ढूंढिए, मिलेगा। हाँ, ईयर आगे पीछे हो सकता है, जैसे हम कभी क्वेश्चन में 2017 लिखे, हो सकता है कि वो 2018 में पूछा गया हो, थोड़ा सा ह्यूमन एरर हो जाता है, लेकिन वो पूछा जरूर गया होगा। लेकिन इनको डाउट यदि हो किसी क्वेश्चन में कि सर ये कहाँ पूछा गया है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम जरूर बताएंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ पे है। ठीक है, तो विश्वास करिए, मूर्ख बनाने वाला काम स्टूडेंट को हम ऐसा नहीं करते। जो है वो सही चीज पढ़ाएंगे और झूठ बोल करके वाहवाही लूटना मेरा मकसद नहीं है। अब यहाँ देखिए वर्गीकरण, वर्गीकरण कई आधार पे किया जा सकता है, उसमें दो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक आपका है कि प्रजातीय वर्गीकरण, मतलब कौन सी जनजाति कौन से प्रजाति में आता है। पूरे विश्व में जितनी भी जनजातियां हैं ना, उसे कई प्रजातियों में बांटा जाता है। तो एक तो प्रजातीय आधार पे, और एक आपका आर्थिक आधार पे। आर्थिक आधार पे कहने का मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए क्या करते हैं। ठीक, तो प्रजातीय आधार पे यदि देखेंगे तो अधिकांश जो जनजातियां हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड अधिकतर जनजातियां। और झारखंड की जनजातियां जो हैं वो आपका ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की जनजाति से मिलता जुलता होता है। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की जनजाति से मिलता जुलता होता है। क्वेश्चन इस तरह से पूछ चुका है कि इसमें झारखंड की कौन सी जनजाति मैंने कहाँ चली गई, तो ऐसा कोई एकदम एग्जैक्ट सोर्स तो नहीं मिलता है कि चला गया, लेकिन मिलता जुलता है तो ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका ही होगा। मिलता जुलता है मतलब क्या, या तो यहाँ का जनजाति वहां गया होगा, नहीं तो वहां का यहाँ आया होगा, सिंपल। ठीक, मूल रूप से वहीं का है। अब जरूरी नहीं कि ऑस्ट्रेलिया से सीधे यहाँ आया हो सकता है ऑस्ट्रेलिया से कहीं दूसरे जगह गया, फिर वहां से झारखंड आया। समझ रहे। आर्थिक आधार पे देखेंगे तो बहुत सारी जनजातियां जो हैं वो आपका अभी भी झूम कृषि पे आश्रित है। झूम कृषि, इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं। शिफ्ट। इसमें क्या होता है कि एक जगह के जो झाड़ झंखड़ है उसको जला मतलब साफ किया जाता है, टांगी से काट के, कुल्हाड़ी से काट के, फिर जला दिया जाता है। वहीं पे वो जो जला वो एक तरह से थोड़ा सा उर्वरक का काम कर लेता है। फिर उस जगह पे खेती किया जाता है, कुछ समय वहां पे खेती किए, उर्वरा शक्ति घट जाती है, दूसरे जगह पे शिफ्ट कर जाते हैं, वहां भी सेम यही चीज किया जाता है, फिर दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका शिफ्टिंग कृषि। ठीक है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इसके बाद कुछ जो है वो अस्थायी कृषि करते हैं, माने कृषि खेती कर रहे हैं लेकिन इधर उधर स्थान नहीं बदल रहे, एक जगह रह करके ही कृषि कर रहे हैं। ठीक, और भी बहुत सारा चीज आपका हो सकता है इसमें, जैसे कुछ जो जनजाति है वो आपका कला या जैसे शिल्प और कला पे आश्रित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ कुछ जो है जो काफी महत्वपूर्ण है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे अभी। कुछ जो है वो अभी भी वर्णों पे आश्रित है। हाँ,
चलिए तो यहाँ पर देखिए कि वन और शिकार पर जो आश्रित है को ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, वन और शिकार पर जो आश्रित जनजातियां हैं उसमें से आपका बिरहोर। हाँ, क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि बिरहोर का मतलब क्या। तो बिरहोर का मतलब ही होता है, शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। तो ये हुआ आपका बिरहोर, सबर, पहाड़िया, कोरबा, बिरजिया, मतलब जो आपका आदिम जनजाति था ना वही सब है, देख लीजिएगा। हाँ, उसके बाद जो है आपका जो झूम खेती पे जो आश्रित है उसमें आपका संथाल, संथाल मत लिखिए, संथाल नहीं, माल्टो, चलिए सर मुंडा लिखिए, मुंडा, एक सेकंड, थोड़ा सा ये उल्टा पुल्टा लग रहा है। अच्छा एक सेकंड, नोट से थोड़ा आप लोग देखिएगा। यहाँ देखिए, अस्थाई कृषि, मुंडा अस्थाई कृषि होना चाहिए। मुंडा, संथाल, ये दोनों ही काफी महत्वपूर्ण है। ओरांव, ठीक हो। अब ये चीज ध्यान रखिएगा कि मुंडा जो है एक ऐसी जनजाति है जो केवल झारखंड में ही पाई जाती है, दूसरे जगह पे नहीं। संथाल बाकी जनजाति दूसरे क्षेत्रों में। ओरांव की बात करेंगे तो सबसे अधिक विकसित जनजाति, सबसे ज्यादा विकास इसी जनजाति में हुआ है। और चलिए ठीक है, झूम में ये सब लिख लेना है, माल्टो, ठीक है। बाकी जो है नोट से देखिएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ जो होते हैं वो सामान्य कारीगर होते हैं या शिल्पकार कह सकते हैं, जैसे लोहार, कुरमाली, चीक बड़ाई, महली। हाँ ठीक है। और अब बाकी फिर डिटेल में जब एक एक जनजाति पढ़ेंगे तो सब आएगा, फिर से ये रिपीट होगा, परेशान नहीं होना है यहाँ से, ठीक है। चलिए, हाँ एक चीज जैसे ध्यान रखना क्या है कि यहाँ पर हम लिखे जैसे कि ये अस्थाई कृषि, अस्थाई खेती करता है, ठीक है। हम आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको कि संथाल जनजाति का बात रहा तो खेती तो करता ही है, लेकिन ये कुशल चित्रकार भी होते हैं, किस कारीगर, हाँ चित्रकार, ठीक है, कई कुशल चित्रकार भी होते हैं। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, हम एक जब डिस्कस करेंगे तो सारा फिर मिलेगा। तो ये आपका हो गया धर्म, तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपका कि और क्या क्या है जनजातीय समुदाय में। देखिए केवल जनजातीय समुदाय क्या, दूसरे में भी गोत्र होता है। गोत्र, ये गोत्र क्या है तो कुछ नहीं, सिंपली समझ लीजिए कि एक ग्रुप के लोग एक गोत्र में आते हैं और एक गोत्र में आने वाले सभी लोग जो हैं वो एक ही पूर्वज से उत्पन्न माने जाते हैं। झारखंड में जो जनजातीय समुदाय है इसमें एक ही गोत्र में विवाह वर्जित है। रीजन क्या, एक ही गोत्र में यदि आ रहे हैं तो एक ही पूर्वज से उत्पन्न माना जाता है, और एक ही पूर्वज से उत्पन्न का मतलब हुआ कि सब चचेरे ममेरे भाई फुफेरे भाई बहन हो गए। तो सम गोत्रीय विवाह मैंने एक ही गोत्र में विवाह जो है वो निषिद्ध होता है, ठीक है, वर्जित होता है। हर गोत्र का अपना कुछ कह सकते हैं प्रतीक होता है, सिंबल होता है, और वो भी नोट्स में इंक्लूडेड रहेगा। कभी कभार एक आध क्वेश्चन वहां से पूछता है, कभी कभार, रेयर केसेस में, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका विवाह। विवाह के कई प्रकार होते हैं जनजातीय समुदाय में। जनजातीय समुदाय की एक जो खास बात है वो क्या है कि बहुत सारे जनजातीय समुदाय में, हम सारा जनजाति नहीं कह रहे हैं, बुक में और सब टीचर आपको बताएंगे कि लगभग क्या, वो तो बोलेगा सभी जनजातियों में वो जो है
वर पक्ष को दहेज नहीं प्राप्त होता है, वर पक्ष ही देता है उल्टा वधू पक्ष को। लेकिन नहीं, हम एग्जाम के अनुसार चल रहे हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। ठीक, तो बहुत सारी जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं उसमें होता क्या है कि वर पक्ष ही उल्टा वधू पक्ष को कुछ मूल्य देते हैं, वधु मूल्य देते हैं। बाकी जो समाज है उसमें आप क्या देखते हैं कि वर पक्ष को मिलता है, लेकिन जनजातीय समुदाय में बहुत सारे हैं जहाँ वर पक्ष को मिलता नहीं, वर पक्ष को ही देना पड़ता है। और उसका जो वधु मूल्य है जो वर पक्ष की तरफ से दिया जाता है वो हर समुदाय में अलग अलग नामों से प्रचलित है। इसके अलावा विवाह के कई प्रकार होते हैं, तो फिर सारा चीज शायद डिस्कस करेंगे, वीडियो शायद हो सकता है लंबा हो जाए, तो इतना ही देखिए, फिर अगले वीडियो में फिर आते हैं। और आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो उससे हम लोग का भी हौसला बढ़ेगा। तो आप लोग कुछ तो सपोर्ट करिए, हम लोग इतना टाइम दे रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, क्वेश्चन सारा PDF अपलोड कर रहे हैं, तो आप लोग से भी सहयोग का अपेक्षा किया जाता है, तो आप लोग सपोर्ट करिए।